हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो आफ्टरनून के घर के जितने भी काम थे ना, सारे कामों को निपटाने के बाद मैं पहुँच गई थी पार्लर में, क्योंकि आज ना थोड़ा सा टाइम मैंने अपने आप को भी दिया था। कल है करवा चौथ और मैंने सोचा कि भाई आज अपने आप को भी ना थोड़ा सा टाइम देकर अपने फेस को भी ना थोड़ा सा चमका लिया जाए। तो बस मैं पहुँच गई थी पार्लर में, और पार्लर में पहुँच के ना सबसे पहले मैंने फेशियल करवाया था। और फेशियल जो है ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने साल भर के बाद करवाया था, या यूँ कह लीजिए कि मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम फेशियल कब करवाया था। तो बस यहाँ पर फेशियल वगैरह भी करवा लिया था, और थ्रेडिंग वगैरह भी मैंने बनवा ली थी, क्योंकि थ्रेडिंग को भी ना कम से कम 3 से 4 महीने हो गए थे मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई थी। तो बस थ्रेडिंग वगैरह भी करवा लिया था, और अभी ना मुझे काफ़ी सारी शॉपिंग भी करनी है करवा चौथ के लिए, जो कि अभी मेरी हुई नहीं है। तो यहाँ पर मेरी फेशियल जो थी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर पहुँचने के साथ ही मैंने अपने घर के जो बाकी जो बचे हुए काम थे ना, वो करने मेरे शुरू कर दिए थे, क्योंकि हम लेडीज़ों के काम, चाहे हम जितने मर्जी काम को ना जल्दी ख़त्म कर लें, लेकिन काम जो है ना वो हमेशा हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन में ना कपड़े पड़े हुए थे, और मैं कल नहीं चाहती थी कि मैं कल के लिए ना कोई भी काम रखूं, क्योंकि कल वैसे भी करवा चौथ है, और करवा चौथ में कितने सारे काम होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है। बहुत सारे काम होते हैं करवा चौथ वाले दिन, और स्पेशली जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो बच्चों को साथ में लेकर ना और भी जो काम होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो बस फटाफट से घर पे आई, और पार्लर में भी ना काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि फेशियल वगैरह कराओ ना तो 2 से ढाई घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं। तो बस फटाफट से आई, उसके बाद फिर मैं कपड़ों में लग गई, और कपड़े में भी टाइम लग ही जाता है, क्योंकि मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो फुली ऑटोमेटिक नहीं है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है मुझको। तो अभी मुझे ना कपड़े धोने के बाद मुझको जाना है मार्केट। तो मैं पूजा को लेकर ना मार्केट पहुंच गई थी, और आज तो आदि के पापा घर में थे, तो आदि को पापा ने संभाल लिया था। तो बस यहाँ पर ना हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, और ना ये जो छोले कुलचे आप देख रहे हो ना, तो हमेशा मार्केट में ना ये जो अंकल हैं खड़े रहते हैं, और इनके जो छोले कुलचे होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो जब भी हम लोग कभी मार्केट में आते हैं ना, तो इनके छोले कुलचे जो है ना हम लोग ज़रूर खाते हैं। छोले कुलचे खाए, उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट जेल खाते-खाते हम लोग आए। आज ना मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रश था, और स्पेशली जो मेहंदी वाली जो औरतें थी ना, वो बैठी हुई थी मेहंदी लगाने के लिए, और काफ़ी सारी लेडीज़ ना मेहंदी हाथों में भी और पैरों में भी लगा रही थी। तो उनको देख के ना आज थोड़ा-सा मेरा भी मन किया कि मैं भी ना पैरों में जो इंस्टेंट वाली जो ठप्पे वाली मेहंदी होती है ना, उनको लगाऊँ। तो पूजा ने वैसे भी मेरे को बोल दिया था कि मम्मा आप ना पैरों में लगा लो, रात को हाथों में मेहंदी मैं लगा दूँगी। तो बस हम लोग मार्केट से आए थे। मार्केट से आने के बाद ना फिर जो भी सारा काम था ना वो हस्बैंड ने ही किया था, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि भई मुझको ना आज टाइम से मेहंदी लगानी है। तो मैंने पूजा को भी बोला था, पूजा आज ना टाइम से मुझे मेहंदी लगा दे, ताकि टाइम से तू भी सो जाएगी और मॉर्निंग में ना मैं भी जल्दी उठ जाऊँगी। क्योंकि वैसे तो पूजा जो है ना हाथों में अच्छी खासी मेहंदी लगा देती है मेरे, लेकिन वो भी बच्ची है ना, तो बैठे-बैठे वो भी थक जाती है। तो देखिए एक हाथ में ना उसने मतलब मेहंदी लगा दिया था। सा टाइम अभी आप देख सकते हो, साढ़े 10 से भी ऊपर का टाइम हो गया था, और 1 बजे तक ना उसने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगा के कंप्लीट कर दिया था। तो आप मान के चलिए कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ना पूजा रात को मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही थी, और मेहंदी जो है ना बहुत ही अच्छी लगाई थी उसने। तो मुझे ना ज़रूर बताना कि पूजा की लगाई हुई मेहंदी ना आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ही प्यारी मेहंदी पूजा ने लगाई थी। तो फाइनली दोनों हाथों में ना सजना के नाम की मेहंदी लग चुकी थी। तो फाइनली करवा चौथ की मेहंदी लग चुकी है मेरे हाथों में, और पूजा ने लगा दी है। तो टाइम तो अभी आपने देखा 1:02 हुआ है। फिर मैं मिलती हूँ आपको अर्ली मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि करवा चौथ वाला दिन। तो रात को जैसे आप लोगों ने देखा था कि पूजा और मैं बैठे हुए थे मेहंदी लगाने के लिए, तो रात को काफ़ी लेट हम लोग सोए थे, और मॉर्निंग में ना मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। जल्दी इसलिए वजह से उठना पड़ता है ना कि मुझे अपने पानी की जो मोटर है ना उसको ऑन करना पड़ता है। पानी की मोटर को ऑन किया, मैं जाके तुरंत बच्चों वाले रूम में जाके सो गई थी, क्योंकि रात को हम लोग लेट सोए थे ना, तो इस वजह से थोड़ी सी नींद आ रही थी। लेकिन फिर मैं उठी, उठने के बाद ना फिर मैंने जो लिविंग रूम की लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद मंदिर की लाइट जला के अपने भगवान जी को प्रणाम किया, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना वो हमेशा मेरे भगवान जी के साथ में ही होता है। तो सबसे पहले अपने भगवान जी को प्रणाम किया, और यहाँ पर ना मैं आपको ना मेहंदी दिखा रही थी, पर किचन में अंधेरा था ना, लाइट नहीं जली हुई थी, तो मेहंदी जो थी ना आपको दिख नहीं रही थी। तो कल जो मेहंदी पूजा ने मेरे हाथ में लगाई थी ना, तो लगे हाथों में ही मैं सो गई थी। तो मॉर्निंग में ही मैंने अपने हाथों को धोया था।
तो हाथों को धोने के बाद ना फिर मैं अपने हाथों को ही देख रही थी, तो इस टाइम पे जो कलर आ रहा था ना थोड़ा-सा ऑरेंज ऑरेंज कलर आ रहा था, लेकिन बाद में ये जो ऑरेंज कलर होता है ना, ये काफ़ी डार्क हो जाता है। तो बस बालकनी में काफ़ी देर तक मैं बैठी हुई थी, अपने हरे-भरे प्लांट्स को देख रही थी, क्योंकि इस टाइम पे जो मौसम चेंज हो रहा है ना, अभी बालकनी में बैठना ना थोड़ा-थोड़ा सा ना अब अच्छा लगता है, क्योंकि हल्की-हल्की सी जो मतलब एक ठंडक सी होती है ना, वो होती है। तो बहुत अच्छा लगता है इस वक़्त अपने प्लांट्स को देखना बालकनी में बैठकर। तो बस यहाँ पे देखें, कड़ी पत्ते का कुछ प्लांट्स मैंने लगाए हैं। ये है बेल का प्लांट, यहाँ पर मेरी तुलसी जी है, और ये है फिर से कड़ी पत्ता, और मनी प्लांट है, कुछ इस तरफ भी है मेरे। तो काफ़ी प्लांट्स मैंने अपने बालकनी में लगाए हैं। तो काफ़ी देर तक मैं बालकनी में बैठी हुई थी, और उसके बाद ना फिर मैंने शुरू कर दिए थे अपने मॉर्निंग के काम, क्योंकि आज करवा चौथ है तो काफ़ी सारे काम होते ही हैं। तो बस यहाँ पर जो काम की शुरुआत हुई थी वो मेरी हमेशा जैसे कि होती है, बेडरूम को अरेंज करना। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने बेड को अरेंज किया। तो कल रात को मैं इसी बेड में सोई थी, तो जितनी भी सूखी हुई मेहंदी मेरे हाथों से निकली थी ना, वो बेड में गिरी, कुछ फर्श में गिरी, तो चारों तरफ मेहंदी ही मेहंदी हो गई थी। तो बस अच्छे से बेड को मैंने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद उसको अरेंज किया। थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग भी आज कर ली थी, क्योंकि अगर रोज़ डस्टिंग कर दो तो ना सही रहता है, लेकिन एक दिन डस्टिंग अगर ना करो ना तो फिर मतलब धूल की जो एक परत होती है ना, वो मतलब बैठ ही जाती है। तो बस अच्छी तरह से मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, और उसके बाद ना फिर मैंने झाड़ू भी लगाना शुरू कर दिया था। तो काफ़ी सारी सूखी मेहंदी ना मेरे फ्लोर में गिरी पड़ी थी, तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और कूड़ा तो निकलता ही है, क्योंकि बच्चों का घर है, तो जितनी बार भी आप झाड़ू लगा लो, कूड़ा तो निकलना ही निकलना है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने बेडरूम में भी झाड़ू लगा लिया था। बेडरूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बच्चों वाले रूम में भी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। और ये जो आप मेरे हाथों में देख रहे हो ना, तो ये डोर के नीचे मैं लगाती हूँ, और इसको लगा कर ना सच में मतलब मेरे घर में जो पहले वो आते थे ना, क्या बोलते, छिपकली वगैरह आती थी, तो वो सब ना नहीं आती है। मतलब पूरा जो नीचे दरवाजे का एक गैप होता है ना, ये कवर कर देता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। तो हस्बैंड ने ना इसको ऑनलाइन मंगाया था, तो ये मैंने सारे दरवाज़ों में लगाया हुआ है, मतलब सारे दरवाज़ों के नीचे मैंने लगाया हुआ है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर ना पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा उस साइड में ना मैं हमेशा पैरों से ही लगाती हूँ, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि वहाँ पर ना वाइपर जाए। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, और हस्बैंड जो है बालकनी को साफ़ कर रहे हैं। तो बस हस्बैंड ने बालकनी साफ़ कर दी थी, और मैंने बच्चों वाले रूम में वाइपर से पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया था। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाकर अब सबसे पहले अपने घर के जो मंदिर है उसमें मैं दिया बत्ती कर लूँगी, क्योंकि आज तो बहुत ही ख़ास दिन है, और ख़ास दिन में घर में दिया बत्ती एक लेडीज़ करे ना तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो हस्बैंड भी कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन अगर एक लेडीज़ अपने घर के मंदिर में रोज़ दिया बत्ती करे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी करवा चौथ का व्रत है मेरा, तो करवा चौथ का व्रत रखने से पहले ना संकल्प लिया जाता है मॉर्निंग में। तो बस इसी वजह से भी मैंने अपने घर के मंदिर में दिया बत्ती कर लिया था, और संकल्प भी मैंने ले लिया था। तो जिस टाइम पे मैं नहा रही थी ना, तो उसी टाइम पे हस्बैंड ने भी यहाँ से सोफ़े वगैरह हटा दिए थे, क्योंकि सिर्फ़ ये सामने वाली जगह है जहाँ पर हम लोग नवरात्रि की पूजा हो, या करवा चौथ की पूजा हो, या दिवाली की पूजा हो, हम लोग यहीं पर ही करते हैं। बाकी और कोई जगह नहीं है पूजा करने के लिए। तो जब भी कोई भी पूजा होती है ना, तो हमें यहाँ से सोफ़ा हटाना पड़ता है। तो हस्बैंड ने यहाँ से सोफ़ा हटा दिया था। तो बस यहाँ पर पूजा की जो एक चौकी है, वो सिर्फ़ ऐसे मैंने लगाई हुई है। अभी मैंने स्थापना वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो बस पूजा वगैरह हो गई थी, और यहाँ पर पूजा और पूजा अपने लिए और आदि के लिए बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में उसने बनाया था ब्रेड बटर और चाय। तो बस अब यहाँ पर ना हस्बैंड के लिए भी ब्रेड सेक दूँगी। तो जब मैं हस्बैंड के लिए ब्रेड सेक रही थी ना, और ब्रेड लेकर मैं चली भी गई थी, तब जाके मुझे पता चला कि हस्बैंड ने भी ना आज फ़ास्ट रखा हुआ है। तो मैंने उनको ना मना कर दिया था फ़ास्ट रखने के लिए, क्योंकि उनको मॉर्निंग के टाइम पे बीपी की दवाई लेनी पड़ती है ना, तो इस वज़ह से मैंने उनको बोला था कि फ़ास्ट मत रखो। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं भी तेरे साथ में फ़ास्ट रखूँगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, साथ-साथ में दोनों के दोनों फ़ास्ट रखेंगे। तो बस उसके बाद ना फिर हस्बैंड ने भी ब्रेड बटर नहीं खाया था। वो जो ब्रेड बटर था फिर वो लास्ट में पूजा ने ही खाया था। तो बस यहाँ पर रात को मैंने मेहंदी लगाई थी ना, तो मेहंदी की वज़ह से मैंने चूड़ी खोल दी थी। तो यहाँ पर ना मैं 2-2 चूड़ी अपने हाथों में डाल लूँगी।
वैसे तो मैंने लाल रंग का जो शौंखा था ना वो पहना हुआ था, क्योंकि खाली हाथ जो है ना वो कभी भी रखते नहीं है। तो बस यहाँ पर 2-2 हाथ मैंने चूड़ी डाल ली थी और उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये जो रात के थोड़े बहुत बर्तन थे, तो सारे बर्तनों को मैंने अरेंज करके रख दिया था। उसके बाद फिर किचन में आके मैंने छोटे-मोटे काम भी किए थे। तो बस अब दूध को गरम कर लूँगी। तो दूध जो था मैं 1.5 लीटर लेकर आई थी, क्योंकि शाम को मैं खीर भी बनाने वाली हूँ। तो बस दूध को रख दिया है मैंने गैस पे गरम होने के लिए, और थोड़ा-सा दूध जो था ना वो गैस के ऊपर नीचे स्लैब में भी गिर गया था। तो बस कपड़े से मैंने उसको पोंछ दिया था। तो बस दूध चढ़ाया, उसके बाद फटाफट से ना फिर मैं बच्चों का खाना भी बना लूँगी, क्योंकि करवा चौथ का दिन है तो बहुत सारे काम भी रहते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने दूध गरम कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों का खाना भी चढ़ा दिया था। तो बस यहाँ पर छोटे से पतीले में मैंने ना दोनों बच्चों के लिए चावल चढ़ा दिए थे। तो दोनों बच्चों के लिए ना छोटे से पतीले में चावल जो है आराम से बन जाते हैं, और कुकर में मैंने चढ़ा दिया था दाल। तो बस फटाफट से मैंने दाल और चावल बना लिए थे। तो जब तक ना यहाँ पर बच्चों का खाना बनेगा तब तक यहाँ पर ना मॉर्निंग के जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तनों को मैं धो लूँगी। और आजकल ना हर त्योहार में ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, चाहे फिर वो रक्षाबंधन हो, नवरात्र हो, दिवाली हो, चाहे करवा चौथ हो। तो हर त्योहार में ना हर साल मतलब कन्फ्यूज़न जो रहता है ना वो होता ही होता है। तो इस बार भी करवा चौथ के टाइम पे भी ना कन्फ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा था। लास्ट ईयर तो हम लोगों ने करवा चौथ की जो दिन की पूजा होती है ना वो हम लोगों ने 4 साढ़े 4 बजे तक ख़त्म कर ली थी, और उसके बाद ना हम लोगों ने सूर्य भगवान को भी अर्घ दे दिया था। लेकिन अभी जो टाइम था ना वो थोड़ा-सा इधर से उधर हो रहा था। लेकिन जो भी पूजा का टाइम होता, मैं यही चाहती कि मतलब आधे से ज़्यादा खाना जो है ना वो मेरा बन जाए, क्योंकि पूजा करने के लिए भी हम लोगों को तैयार होना पड़ता है, और तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हम लेडीज़ों को। तो मैं चाहती थी कि ना ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है ना वो मेरा बन जाए। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीच-बीच में ना हस्बैंड भी मतलब मेरी हेल्प कर रहे थे। तो बस यहाँ पर बच्चों का खाना बन गया था, बर्तन भी धुल गए थे, तो फटाफट से फिर मैंने ना पनीर काट के यहाँ पर पनीर को भी फ्राई करके रख दिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने छोले भी चढ़ा दिए थे। तो छोले जो थे ना वो मैंने बॉयल नहीं किए थे, उसको सिर्फ़ डायरेक्टली ना मैंने मसालों के साथ में ही बनाया था। तो बस यहाँ पर देखिए पनीर फ्राई करके ना मैंने पानी में रख दिया है, और पानी जो है ना वो थोड़ा-सा गुनगुना है, तो गुनगुने पानी में अगर पनीर रख दो ना, पनीर काफ़ी देर तक ना सॉफ्ट भी रहता है। तो पीछे से आपको ना बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि रोड में बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं। जल्दी-जल्दी से ना आपको दिखा देती हूँ कि कल जब मैं मार्केट गई थी ना तो मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो ख़ास शॉपिंग तो मैंने की नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर की जो चीज़ थी ना वो मैं लेकर आई हूँ। बाकी साड़ियाँ जो थी वो मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं। आप लोग ने मेरी वीडियो में देखा होगा। और ड्रेस भी मैं इस बार नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार मतलब नया ड्रेस लिया जाए। तो ड्रेस भी आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा। तो बस जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये साड़ी देखी होगी, तो ये साड़ी को मैं भुवनेश्वर से लेकर आई थी। तो इसका मैंने फॉल और जो क्या बोलते हैं उसको पिको वगैरह मैंने करवा लिया था। साथ में मैंने इसका ना ब्लाउज जो था वो मैंने स्टिच करा दिया था, क्योंकि मैंने ऑप्शन में रखा हुआ था कि मतलब मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी कि ये वाली साड़ी पहनूंगी। तो इस वजह से मैंने दोनों ही ब्लाउज मैंने सिलवा के रख लिए थे। तो ब्लाउज पीस कुछ मतलब ब्लाउज जो है वो कुछ ऐसा है, क्योंकि ना मुझे ज्यादातर जो गले होते हैं ना वो मेरे को सिंपल ही पसंद आते हैं। तो मैंने गले जो थे ना वो सिंपल ही रखे हैं, और साथ में मैंने ये कुछ ऐसी इस तरह की ना लटकन रखी है, मैंने इस तरह की लटकन रखी है। और फिर सेकंड साड़ी ये भी आपने देखी हुई है मेरी, ये वाली भी साड़ी आपने देखी होगी, बट सावित्री वाले दिन हस्बैंड ने मेरे को दी थी। तो इसके साथ की भी जो मैचिंग चूड़ियां हैं ये भी मैं उसी दिन लेकर आई थी, बट सावित्री वाले दिन ही लेकर आई थी। साथ में इसके जो गले का जो सेट है, ये गले का सेट है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो ये सेट ये मेरे पास पड़ा ही हुआ था, तो मैं इस वजह से नहीं लेकर आई थी। तो ये कुछ ऐसा है, और इसकी जो इयरिंग है ना ये ऐसी है, ये कुछ ऐसा है। और इसके साथ का जो ब्लाउज पीस है ये भी सिंपल ही है, और साथ में इसमें मैंने लटकन वगैरह दे रखी है। ड्रेस भी आपने मेरा देखा होगा, ये ड्रेस भी मतलब मेरा नया नहीं है,
इस ड्रेस को भी मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन इसको ना मैंने ड्राई क्लीन करवा लिया था। लेकिन हाँ, इस ड्रेस के साथ में ना मैचिंग चूड़ियां नहीं थी, तो ये मैचिंग चूड़ियां मैं लेकर आई हूँ इस बार। ये मैचिंग चूड़ियां मैं लेकर आई हूँ, ये कुछ नया लेकर आई हूँ इस बार। ये एक रोज है, और जोड़े में लगा लो ना, सिंपल जोड़े में लगा लो तो थोड़ा सा ना ऐसे अच्छा लगता है देखने में, तो ये लेकर आई हूँ। और साथ में ना ये जो जूड़ा है ना, ये लेकर आई हूँ। तो इस जूड़े को ना पहले मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन ये मेरे को रिसीव हो रहा था करवा चौथ के बाद, तो फिर मैंने ना उसको कैंसिल करा दिया मैंने। तो मार्केट जब गई थी ना तो मेरे को ये दिखा, तो मार्केट से फिर मैं लेकर आई हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, तो ये लेकर आई हूँ। और साथ में ना मैं ये मैचिंग चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, चूड़ा बोलते हैं, ये लाख में मिलते हैं ये ऐसे। तो इस तरह का ना मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब ये इस तरह से है, तो चूड़ियाँ मतलब इसमें डाल के ना पहन सकते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में, हाथ ना भरा भरा सा लगता है। तो इस बार कल जब मैं गई थी ना मार्केट, तो इसको लेकर आई हूँ मैं। बाकी ये एक मंगलसूत्र लेकर आई हूँ, ये गोल्ड का मंगलसूत्र नहीं है, ये आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है। तो इसका ना डिजाइन मेरे को एक्चुअली पसंद आया, तो इस वजह से ना फिर मैं ये मंगलसूत्र लेकर आई हूँ। ये मेरे पास है, एक बड़ा वाला मंगलसूत्र है, तो ये छोटा वाला मंगलसूत्र नहीं है मेरे पास, तो ये मंगलसूत्र मैं लेकर आई हूँ। बाकी ये वो लेकर आई हूँ, इयरिंग लेकर आई हूँ इसके साथ के, इस ड्रेस के साथ का ये इयरिंग है। मुझे ना बड़े बड़े मुझे इयरिंग मुझे पसंद नहीं आते, इस तरह के छोटे छोटे इयरिंग मेरे को पसंद आते हैं, तो ये लेकर आई हूँ। और बाकी जूड़ा पिन लेकर आई हूँ, जूड़ा पिन नहीं था तो जूड़ा पिन लेकर आई हूँ। बिंदी का एक पैकेट लेकर आई हूँ। और पूजा कल गई थी तो पूजा ये सब चीजें लेकर आई है। कुछ इस तरह से है, कभी जीन्स वगैरह पहनो ना तो अच्छा लगता है। तो ये सब, ये जो इयरिंग वगैरह है ना, ये सब पूजा की चॉइस है। ये वाली, ये जितनी भी इयरिंग है ना, ये सारी पूजा की चॉइस है। तो ये जो चुन्नी है, ये भी आपने नवरात्रों में मेरे को देखा होगा ओढ़ते हुए। तो जो मेरी शादी वाली चुन्नी है ना, उसको मैंने इस बार नहीं निकाला, क्योंकि उसमें से ना जो स्टोन होते हैं और जो सीक्वेंस वगैरह हो रहे हैं ना, वो निकल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ना उसको नहीं निकालती हूँ, इस बार ना मैं इसी को ओढ़ लेती हूँ। तो शाम को पूजा जब होगी ना, इसको पहनूंगी, और रात के टाइम पे भी इसी को मतलब ओढ़ लूंगी। तो बस जी, यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। तो जल्दी जल्दी से अब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी दिन की पूजा का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको मिलती हूँ तैयार होने के बाद। बाय बाय।